ग्राम पंचायत 4AWM के चक 234AWM में बीती रात आई तेज गति की आंधी रूपी भवंडर ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आंधी इतनी भयावह थी कि खेतों में रखी किसानों की कटी हुई गेहूं की फसल उड़कर कई किलोमीटर दूर रेत के धोरों में बिखर गई। नमस्कार। प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। प्रकृति जब देती है तो कहते हैं कि थप्पड़ मार के लेती है और देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। ऐसा ही किस्सा चक 4AWM छत्तरगढ़ तहसील के बिल्कुल नज़दीक होता है। रात को मौसम बदलता है और प्रकृति पलटा मारती है। कहीं पर बूंदाबांदी होती है तो कहीं पर तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है, जिससे किसान की फसल बिल्कुल कटी कुटी फसल कणक इकट्ठी की हुई नष्ट हो जाती है। तूफान के अंदर पूरी कणक गेहूं की फसल उड़ जाती है। मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कणक की ढेरियां पूरी खत्म हो चुकी है। किक्कर के किक्कर उड़ करके 200 मीटर तक जा चुके हैं। भारी नुकसान हुआ है। रात का बताया जा रहा है समय, कहीं पर बारिश थी, बादलों की गड़गड़ाहट थी। तो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं मेरे साथ किसान खड़े हैं 4AWM के, जो आप देख पा रहे हो 20 से 25 किसान हैं। इनके सब का ही नुकसान हुआ है। हम इनसे बात करेंगे कि रात को इनको कब तूफान आया, क्या इनको पता लगा। तो मेरे साथ ही आगे आएंगे, हम किसान भाइयों से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे को सूचना दी कि रात को तूफान आया है, उसके अंदर चक 4AWM में भारी नुकसान हुआ है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राम कुमार है। चक 4AWM का निवासी हूँ। ये मेरी ज़मीन है। इसमें हमने कणक बोई थी, 10-12 बीघा थी, 12 बीघा कणक थी। और रात करीब 5-1 बजे के करीब तूफान आया। उसकी वजह से ये कणक पूरी तहस नहस हो गई है। एक सिट्टा भी नहीं बचा है, जिसकी वजह से हमारे भारी नुकसान हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से, वो उचित मूल्य देकर हमारा क्लेम करें। बिल्कुल। ये देखिए राम कुमार जी थे, और भी किसान साथी हैं, बताइए आप। मैं तो साहब रात दब गया छपरे का महीने। छपरा गिर गया था? छपरा गिर गया था। ऊपर 3 बच्चे थे। जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, बच गए। बच गए। पड़ोसी भानीराम ने आवाज लगाई तो उन्होंने आके निकाला। देखिए ये किसान साथी की खुद की आवाज है। मेरे साथी दिखाएंगे किसान साथी को कि इनके जो छपरा ऊपर गिर गया था किसान के घर में, जो सोने के लिए था, सोने के लिए जो छपरा था भाई, सोने का मकान तो है ही नहीं था, छपरा ही था। जनहानि नहीं हुई, भगवान ने बचाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। 20 बीघा में कणक थी, वो गेहूँ बच्चे नहीं निकल गए, मतलब दाने भी निकल गए अंदर खेत के। आप देखोगे। आप बताइए। नमस्कार सर, हमारे खेत में गए कणक और सब खराब हो गई। लमसम 4-4:30 बजे के बाद यह तूफान की बारिश और आई थी, और इस सब भी था 20-25 बीघों में, वो भी खराब हो गया। भयंकर भारी नुकसान हुआ है। आप बताइए, नुकसान आपके चक के अंदर आपको सूचना मिली, इकट्ठे हुए हो आप सब? हाँ, नुकसान बहुत हुआ है साहब। नुकसान बहुत हो रहा है साहब, कणक को गेहूँ सब कणक को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान बहुत हुआ भैया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई जनहानि तो नहीं हुई कहीं किसी के ऊपर? जैसे उन भाई ने हमारे को बताया कि छपरा गिर गया था और हुआ था, कोई गाय पशु का कोई नुकसान किसी भाई के हैं? हम और भी बात करेंगे, हमारे साथ ही आगे आएंगे। भोगानाराम जी हैं हमारे साथ 2AWM से। चक 2AWM, 3AWM, 4AWM में नुकसान हुआ है किसानों का। तो सरकार से यही मांग करते हैं उचित से उचित मुआवजा दिया जाए और तुरंत प्रभाव से दिया जाए। बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से इनकी मदद की जाए। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि किसान की मदद, जो रात को नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई करने की कुछ पूर्ति जरूर करें। आप बताइए साहब। 4-4:30 बजे आयो तूफान, की नहीं बचो है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। आप आगे हो, आप इसी चक्के हैं? हाँ, क्या नुकसान बताइए पूरा तूफान? बहुत नुकसान हुआ है सर, बहुत नुकसान हुआ है। आप? चक गया मैं तो, और पूरा तूफान आयो, कणक 500-700 बारी आज तक मैं कुछ भी कौन बचो। पूरी कणक का भारी नुकसान बताया जा रहा है। मेरे साथी कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखाएंगे आपको। भयंकर कणक का नुकसान बताया जा रहा है। छपरे गिर गए हैं, जो किसान सोने के लिए अपनी जो छान, जिसको हम टपरी बोलते हैं, वो गिर चुके हैं। ये देखिए, ये कणक के ये हाल हो चुके हैं। ये जो छपरे बने हुए रहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस तरह से एक एक तिनका बिखर चुका है। अब यह तिनका, इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, कणक की बालियाँ टूट चुकी है। तो चक 4AWM से, जीरो ग्राउंड से आप देख रहे हो, किसान के खेत के बीच में से मैं, मेरे साथी सोमराज हरदिया के साथ राजेश कुमार पारिक, छत्तरगढ़।